हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो था हमारा मैट्रिसेस का, उसमें हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था वो नल मैट्रिक्स पढ़ रखा था। और मैं एक छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ नल मैट्रिक्स का क्या था कि चाहे वो नल मैट्रिक्स हो, ठीक है, और या तो जीरो मैट्रिक्स हो, ये दोनों ही नाम बेटा सेम है। और मैंने आपको क्या बोला था, नल मतलब खाली। अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको नहीं है तो जैसे ये हो गया 0 0 0 0, ठीक है, या फिर B है तो ये मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 2 की है। B की बात करोगे बेटा तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये जो मैट्रिक्स है वो बेटा क्या है 3 क्रॉस 3 की है। तो कहीं पे भी अगर आ जाए नल मैट्रिक्स या कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है जीरो टाइप का, तो भी वो क्या होगा बेटा जीरो। ये पिछले लेक्चर में मैंने लिया था, इसके दो नाम होंगे बेटा, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। वो कंप्लीट होने के बाद आपका आता है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेटा दो चीजें होती है। क्या क्या होता है? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जाओ आप, ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सबसे जो पहला पार्ट आता है उसको मैं कवर कर रहा हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। होता क्या है, अगर अपर की बात हो तो डेफिनेशन मैंने आपको बोला, बुक से एक बार पढ़ लो, बट इसके बारे में जो है मैं आपको क्लियरली पूरा बता देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन वैसे भी कहीं पूछी ही जाती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपने ली A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33 बराबर, ये मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 3। ये आपका क्या है बेटा, आप बोलते थे प्रिंसिपल डायगोनल। अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो अपर का मतलब होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो बेटा, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखी हो उसके अंदर सिर्फ एक चीज का चेंजेस होगा। क्या होगा कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। तो देखिए जरा A11 A22 A33 और बेटा यहाँ पे क्या आएगा A12 A13 A23 और तो कुछ है नहीं, और सारे जो एलिमेंट्स होंगे मेन डायगोनल के जस्ट नीचे वाले वो सारे बेटा क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। अगर ये कंडीशन कोई भी आती है आपकी, ये जीरो और ये जीरो, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, ये जो मेरी मैट्रिक्स है इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं एक नॉर्मल उस तरीके से बात किया जाए तो जीरो वाले पार्ट कौन से होंगे, जीरो वाले पार्ट वही होंगे इफ I ग्रेटर देन J। देख लो, और सब वैसे के वैसे रहेंगे। जहां पे I बड़ा होगा J से, जहां पे I J से बड़ा होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है A21 का मतलब क्या होता है, ये I है बेटा और ये J है। तो जहां I J से अगर बड़ा होगा उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीरो बोल देते हैं। तो मेन डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट होंगे वो अगर आपके जीरो हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी और उसमें ही सारे ऑपरेशंस हम कर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन आएगी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके मेन डायगोनल के नीचे वाले पार्ट आपके क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब बात आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो उल्टा कर दो इसको, उल्टा मतलब नेमिंग चेंज कर लेते हैं बेटा। नेमिंग चेंज करने के बाद हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो यहां पे पहुंचे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो सेम यही प्रोसीजर होगा बेटा। कोई एक मैट्रिक्स आपने ले ली 3 क्रॉस 3 की, तो ज्यादा समझ में आएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बराबर है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। तो अगर हमें ये देखना है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेन डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट आपके जीरो हो जाएंगे। तो A21 A31 A32, तो यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है बेटा उसको आप जीरो भर लो।
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है बेटा वो क्या है, 3 क्रॉस 3 की है। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कौन सा पार्ट जीरो होगा, तो आप बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इफ जे इज या जे क्या होगा, बड़ा होगा किससे बेटा, आई से। तो ये कंडीशन अगर फॉलो होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के जो ऊपर वाले पार्ट हैं वो आपके क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि जहां पे जे बड़ा हो उसके पहले वाले में क्या था बेटा, जहां पे आपका आई बड़ा था, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर हमसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया गया, तो आप ये ध्यान रखना कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि आप यहाँ पे बोल सकते हो, मतलब अगर कोई आपसे बोले कि डायगोनल मैट्रिक्स ले लो आप, ठीक है, तो ये समझने की चीज है, लिखने का कोई आपको लगे तो आप अपने हिसाब से राइटिंग कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे भी जीरो होता है, 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 ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होता है, 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे वो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, किसको, अपर एंड लोअर को, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक नाम और होता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, कहीं पे अगर आ जाता है तो इसको एक नाम और बोलते हैं। अगर इस पूरे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करो तो इसको एक नाम और बोलते हैं स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, कहीं कहीं अगर ऐसे पूछ लिया गया तो ध्यान रखना कि ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कवर किया बेटा, नल मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ रखा था। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो कंडीशंस आएंगी, एक आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप ये ध्यान रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स दोनों की कंडीशन को फॉलो करेगा, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, ठीक है। उसको एक नाम और बोलते हैं जिसका नाम क्या है, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर, ओके। तो ये आपके कुछ क्लासिफिकेशन थे जो हमने अभी पढ़े, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। जो पहला पार्ट आता है बेटा अलजेब्रिक टर्म्स का। अब यहाँ पे हमें देखना है कि दो मैट्रिक्स को एडिशन करना है और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन करना है और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये हमारे सबसे स्टार्टिंग में सबसे अच्छी चीज, मतलब यहाँ पे हमें सीखना ही पड़ेगा। तो अलजेब्रिक मैट्रिक्स में हम सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, एडिशन। किसका एडिशन करेंगे, तो हम बोलेंगे हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे, बिना दो मैट्रिक्स के तो एडिशन होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या गया, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, या ऐसे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, चलेगा। चलिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ए मैट्रिक्स हम लेते हैं जो ए आई जे होता है बेटा, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब दोनों की अगर आप बात करो तो वो क्या होना चाहिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको ये ध्यान देना है कि अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है। कैसे करते हैं वो देख लेना जरा। यहाँ पे मैं m इंटू n कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये भी m इंटू n कर लेता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा ऐड होगा कौन सा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसके साथ काम कर सकते हैं। और ये भी देखना है कि उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भी मैटर करेगा। अगर हमसे मान लो, पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दो मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका ऑर्डर भी देखना है। अपने क्या देखना है, ऑर्डर, तभी ऐड हो सकता है। अगर कोई बोले कि एक का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो ये तो 6 देगा, एक का बोला 5 क्रॉस 3 है तो ये क्या हो गया बेटा, 5 क्रॉस 3 तो 15 हो गया। तो ये एडिशन कैसे करोगे आप, ये इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, इसमें क्या है 5 रो और 3 कॉलम है, तो ऐड नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखना ऑर्डर भी सेम हो, क्या हो बेटा, ऑर्डर भी सेम हो। तो देखिए जरा एक एग्जांपल लेते हैं भाई, मान लो ये 2 4 6 8 दिया हुआ, ठीक है। ये मैट्रिक्स अगर देखा है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, एक बी ले लिया गया, 3 5 -2 7, ठीक है। ये मैट्रिक्स भी आपकी क्या है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। हमसे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एडिशन। एडिशन मतलब a प्लस b करना है। तो a प्लस b का मतलब क्या होगा, 2 6 4 8, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर देखा दोनों का क्या है 4 4 है, तो ठीक है ऐड कर लेते हैं। बीच में एडिशन डाला, 3 -2 5 और 7,
ये ध्यान रखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के साथ ही ऐड होगा या कंपेयर होगा, तो A11 के साथ ही ऐड होगा बेटा। तो क्या लिखोगे, देखिएगा 2 + 3, फिर A12 के साथ ऐड होगा, तो क्या लिखोगे 4 + 5 बराबर। फिर यहां पे पहुंचे 6, बीच में प्लस का साइन है बट अंदर वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव, तो उसको लिख दिया। फिर क्या बेटा 8 + 7, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या आएगा A + B मतलब ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस तो 4 हो गया, और ये कितना होगा आपका 15 हो गया। तो जो मैट्रिक्स आ रही है A + B की, वो क्या आ रही है बेटा 2 × 2 की मैट्रिक्स है। क्या है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, एक आध एग्जांपल और करते हैं। एडिशन करना है, ठीक है, एडिशन कर लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। मान लिया इसी में 3 2 1 5 6 0 1 2 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया बेटा। इसका नाम क्या है 3 × 3 है। बी मैट्रिक्स ले ली -1 2 3, फिर 0 1 2 1 2 3, तो ये भी क्या है बेटा 3 × 3 की है। हमें क्या निकालना है, A + B निकालना है। तो A + B निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो 3 5 आगे चल के आपको ओरल करना है, बट अभी क्या आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो इसलिए मैं इतना सब कुछ लिख रहा हूं, नहीं तो आप ओरल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आता है और जेईई में भी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को मिला के एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, 1 से 2। तो A + B, फिर से वही बात होगी बेटा कि ये वाला A11 के साथ ऐड होगा, तो मैं तो अभी पूरा प्रॉपर लिख रहा हूं। फिर क्या होगा 2 + 2, फिर 1 + 3, ये डब्बा बंद किया। फिर क्या आएगा बेटा 5 + 0, फिर क्या आएगा 6 + 1, फिर 0 + 2 बराबर है। फिर क्या आएगा 1 + 1 2 + 2 1 + 3 बराबर। अब क्या होगा बेटा A + B, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा बेटा 2, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 2, ये भी 2, ये 4, ये 4। तो ये क्या हो गया बेटा एडिशन हो गया। तो ये A + B निकालने का तरीका है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और वो क्या होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अच्छा एक और छोटा सा ले लेते हैं, जरा देखना क्या ये ऐड होगा, पहले आप सोच के देखो क्या ये ऐड कर सकते हैं इसको। तो मैंने एक एग्जांपल और लिया, ये आगे चल के आपका बेस है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हमें आना ही चाहिए, ठीक है। एक ये मैट्रिक्स है 2 × 2 की, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3, ठीक है। या चलो इसमें दो कर लेते हैं 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 1 हो गया, तो क्या ये ऐड होगा, तो आप बोलोगे इसका ऑर्डर तो 4 है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 है, और क्या ये स्क्वायर है, तो बोलेंगे नहीं, तो आप इसका एडिशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे जनरली भी सोचें तो अगर ये इसके साथ ऐड होगा तो अगला किसके साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके सेम होने चाहिए, तो उनका हम क्या करेंगे बेटा एडिशन करेंगे। आई होप कि एडिशन में कोई समस्या नहीं, आपको कोई भी अगर अल्फाबेट का कोई क्वेश्चन दे रखा है, चलो एक और कर लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, a मान लो कहीं लिखा है a², ठीक है, दूसरा लिखा है बेटा b², फिर लिखा है 1, फिर लिखा है c, फिर b की बात करें बेटा तो ये मान लो 2ab लिखा है, फिर ये लिखा है आपका 2ac, फिर ये लिखा है 2 और ये लिखा है 4। तो ये मैट्रिक्स जो है वो कितनी है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, कितनी है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, बराबर है। ऑर्डर इसका सेम है, हाँ सेम है। क्या करना है बेटा एडिशन करना है, तो एडिशन कैसे होगा कर लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि दो एग्जांपल हमने किए हैं। तो ये क्या हो गया 2ac हो गया, ये क्या हो गया बेटा 1 + 2 हो गया, ये क्या हो गया c + 4 हो गया, मैट्रिक्स 2 × 2 की है, खत्म। तो A + B बेटा कितना होगा, इससे ज्यादा ये सिंपलीफाई तो नहीं हो रहा तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये क्या है 1 + 2 मतलब 3, b² + 2ac c + 4। कुछ है क्या इसमें एडिशन में, तो आप बोलोगे नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना वो आपको बता दिया, वो ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए ये आपका एडिशन है, उसको आपने कर दिया। नेक्स्ट आता है बेटा सब्ट्रैक्शन। किसका सब्ट्रैक्शन, जो आप दो मैट्रिसेस को क्या कर रहे हो माइनस करने वाले, ठीक है।
तो दो मैट्रिसेस को माइनस करने का भी सेम प्रोसीजर होगा, आपको उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एडिशन की जगह मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, मतलब ये माइनस कर दो मैट्रिक्स का, तो ठीक है। फिर ए मैट्रिक्स लेते हैं बेटा ए आई जे जो m क्रॉस n है, एक b ले लेते हैं बेटा b आई जे जो भी क्या है m क्रॉस n है। अब इन दोनों का हमें एडिशन करना है, तो अपने को फिर से वही देखना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे कहानी हम इसको सुनते जा रहे हैं काफी देर से, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सारे काम होने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो सब्ट्रैक्शन का मतलब तो समझ रहे होगे ना, मान लो यहाँ पे 4 3 2 1, ठीक है। छोटा छोटा एग्जांपल बहुत सारे आपको सब्ट्रैक्शन और मिलेंगे, आप कंटाल जाओगे कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। कंटालना इन द सेंस कि आप थक जाओगे कि बार बार हम यही काम कर रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाय बेटा a माइनस बी आपको निकालना, सब्ट्रैक्शन तो यही होगा कि अगर हम इसकी बात करें तो ये a माइनस बी था। एडिशन का मतलब क्या होगा बेटा a प्लस b होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 4 2 3 1, ठीक है। फिर ये क्या हो गया बेटा माइनस, फिर क्या होगा 2 4 3 4, ये भी क्या हो गया 2 क्रॉस 2। a माइनस बी की अगर बात करें बेटा तो मैं फिर से वही लिखूंगा, ये बीच में माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ये a11 वाला a11 के साथ ही जाएगा, किसी और के साथ नहीं। फिर क्या होगा 2 माइनस 4, ये भी। फिर क्या होगा बेटा 1 माइनस 4, ये भी। इनको लिखेंगे 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो a माइनस बी क्या हो गया बेटा, आप बोलोगे 2 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स आई उन दोनों का आपने क्या किया सब्ट्रैक्शन कर लिया। क्या कर लिया बेटा सब्ट्रैक्शन कर लिया। अगर सब्ट्रैक्शन हो गया तो एक और देखते हैं, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे मान लो एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 2 0 1 2 3 5 7 8 बराबर। ये मैट्रिक्स क्या है बेटा 3 क्रॉस 3 की। हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने का मतलब 1 0 2 0 -1 3, चलो फिर 2 5 7 ऐसे ही लिखना है, फर्जी है, ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आपको ये दिखाना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो आप a माइनस बी अगर बेटा निकालोगे तो आपको क्या करना होगा 3 1 5 2 2 7 0 3 8 और 3 क्रॉस 3, बीच में क्या आएगा बेटा माइनस, क्या आएगा माइनस 1 0 2 0 -1 5 2 3 7। ये भी क्या बेटा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है बराबर। अब सब्ट्रैक्शन तो एज यूजुअल वही होगा, a11 के साथ होगा तो 3, बीच में क्या आएगा बेटा माइनस, लिख दिया। ये आपको आगे चल के नहीं लिखना, ओरल करना आपको, ठीक है। ये क्या बेटा -2, ठीक है, ये डब्बा बंद कर दिया। फिर क्या आएगा 1 -0 2 -1, ठीक है। फिर क्या आएगा बेटा 3 -3, फिर क्या आएगा 5 -2, फिर क्या आएगा 7 -5, फिर क्या आएगा 8 -7। तो ये आपको कुछ मैट्रिक्स आए जो 3 क्रॉस 3 की। और सिंपलीफाई कर लेते हैं, a माइनस बी बेटा क्या होगा 2 1 3 2 3 सॉरी हाँ 3, फिर क्या होगा 2 -2 0 1। मालूम है 12th के बच्चों को सबसे इजी चैप्टर यही लगता है। वाकई अगर देखा जाए तो ये इजी है, बट डिटरमिनेंट के कुछ अगर अच्छे क्वेश्चंस करो जैसे सिंगेज वगैरह है तो वहां परेशान करेगा, बट मैट्रिसेस आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। मैट्रिसेस में चाहे आप एनसीईआरटी चले जाओ, चाहे सिंगेज चले जाओ, चाहे कोई भी बुक आप देख लो जो अच्छी है, उसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं, ठीक है। तो जेईई में वैसे भी डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी वाले भी कभी कभार आ जाते हैं जेईई में से, या फिर आपका इक्वेशन जो होती है उनको सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो कंटिन्यूअसली आते रहते हैं क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन, तो उसमें हम काम करेंगे। बट अभी तो ये चीजें हैं जो हमें क्या करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है। आई होप कि कहां पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा वो आपको मैंने, जैसे एडिशन का रूल है वैसे ही सब्ट्रैक्शन का रूल है, आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा, एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देखना पड़ेगा बराबर। ओके, तो ये आपका क्या होता है सब्ट्रैक्शन। अब आता है प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो। ये थोड़ा सा देखना है क्योंकि लोगों को बड़ा तकलीफ होती है कि यार किसका मल्टीप्लाई होगा और किसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये बच्चे जो होते हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार किसका मल्टीप्लाई होगा, कैसे करें, क्या करें, फलाना, ये सब चीजें उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। किसमें बेटा मल्टीप्लिकेशन में। तो आप अगला जो है उसमें क्या लिखते हैं प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब एज ए मल्टीप्लिकेशन आप बोल सकते हो बेटा। तो आपको देखो एक मैट्रिक्स कोई दे दी गई ए आई जे, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स आपको दे दी गई बी आई जे, वो मान लिया m क्रॉस n सपोज करो, ठीक है, ऐसे लिख दिया, पर्ची कर दी। हमें ये ध्यान रखना बेटा कि अगर इनका मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले उनके ऑर्डर पे देखो, क्या देखो, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि इसका मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे या नहीं, या मल्टीप्लिकेशन होगा भी कि नहीं होगा, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो आप एक काम करो, देखो मैं आपको क्या लिखता हूं, अगर आपको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, जरा देखना, एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, सपोज करो ये दे रखी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें करना है तो हमें सबसे पहले ये बीच वाला जो एलिमेंट है ना, यहां से और यहां का, वो सेम होना चाहिए। सेम का मतलब क्या है, जैसे अगर a की बात करें, हमने m क्रॉस n लिखा है, ठीक है, तो b में क्या बेटा, वो भी मैंने m क्रॉस n लिखा है, तो क्या इन दोनों में क्या ये एलिमेंट सेम है? तो आप बोलोगे नहीं। अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई भूल जाओ, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई भूल जाओ, मेरी बात समझ रहे हो कि अगर ये और ये टर्म सेम नहीं है, जैसे ये n है तो ये भी n होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो भूल जाओ। अब देखो जरा, मान लो एक मैट्रिक्स मेरी थी, ध्यान देना थोड़ा, एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है 5 क्रॉस 7, एक आपको B मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर दे रखा है 7 क्रॉस 6, ठीक है। हमसे ये बोला जाए कि इनका मल्टीप्लाई लिखो, तो ठीक है, मल्टीप्लाई में सबसे पहले आप यहां देखो, आपने देखा ये दोनों सेम है, मतलब अगर आप AB का मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिसेस आपकी बनेगी वो 5 क्रॉस 6 की बनेगी, ठीक है, जरा ध्यान देना इस चीज को, ठीक। फिर किसी ने बोला कि यार B क्रॉस A करना है, ठीक है, देख लेते हैं B क्रॉस A, तो ये क्या हो गया बेटा A, यहां पे है, यहां पे हमने चेक किया 5 क्रॉस 7, ठीक। अब देखो जरा B क्रॉस A मतलब पहले A इंटू B कर रहा था, B इंटू A कर रहा है, तो जरा देखो क्या ये सेम है, तो आप बोलोगे नहीं, सेम नहीं है तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई नॉट डिफाइंड। समझ पाए क्या बोल रहा हूं? ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर हमें बीच वाला जो एलिमेंट है अगर वो सेम नहीं हुआ, अगर वो आपका सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन आप भूल जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए और देखते हैं, अगर A की वैल्यू 3 क्रॉस 4 है, B की वैल्यू सपोज करो किसी ने बोला कि यार वो भी 4 क्रॉस 3 है, ठीक है, तो आप ये देखो पहले यहां पे देखो सेम है, इसका मतलब जब A क्रॉस B करोगे तो वो 3 क्रॉस 3 आएगा, ठीक है। अच्छा कोई बोल दे यार इसको अगर B क्रॉस A निकालना तो देख लेते हैं, चलो बराबर यही होगा ना, B क्रॉस A मतलब B पहले बाद में, तो यहां से ये 3 3 क्या होगा निकल गया, तो क्या बचा बेटा, जो मैट्रिक्स आप B क्रॉस A लोगे वो क्या होगा 4 क्रॉस 4 होगा। तो बेसिकली हम हमेशा मालूम क्या करते हैं, अगर हम हमेशा ये चीज को देखें तो अपने को ये पता होता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स दे रखी है अगर उनका प्रोडक्ट करते हो A इंटू B का करो और B इंटू A का करो तो जनरली वो क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। आप अगर अच्छी सी बुक पढ़ो या कोई अच्छी सी बुक देख रहे होगे तो वहां पे उसको लिखना पड़ेगा कम्यूट, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, कम्यूट। अगर कम्यूट है तो इसका मतलब क्या होगा, AB और BA दोनों ही क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। बट यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे दो चीजें लिख दी पहले से ही, एक थर्ड लिखा है, एक फोर्थ लिखा, तो यहाँ पे देखो ना आप AB का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 का और जो BA का ऑर्डर है वो क्या है बेटा 4 क्रॉस 4 का, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, तो आप बोलोगे नहीं। तो ये ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं है जनरली कि AB BA के इक्वल, ऐसा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर वो कहीं लिखा होगा अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कहीं इक्वल मिल जाए, बट यहां से आप देख लो कि ऑर्डर उनका सेम नहीं है बेटा, तो वो इक्वल नहीं होने वाला है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मान लो कोई m क्रॉस n दिया बेटा और एक b दे रखा है m क्रॉस p, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गए और यहाँ पे देखा ये दोनों सेम है, तो AB की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोल सकते हैं MP, मतलब उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या हो गया आपका M और P हो गया, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। अब आई थिंक ये पता चला होगा किसका मल्टीप्लाई करना है और किसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसमें क्या है, एक रो है,
1 क्रॉस 3 लिखा, एक रो है और 3 कॉलम है, तो ठीक है कुछ भी लिखा हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए किसका मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गया, इन दोनों को देखा सेम है, तो सेम है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी की वो 1 क्रॉस 1 की बनेगी, ठीक है। कहाँ सेम नहीं होगा, तो ये ध्यान दो आप कि 5 क्रॉस 7 और बी आपको दे रखा मान लो 8 क्रॉस 5, तो आप ये देखो ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। आई होप कि इतना आपको इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है, कि किसका मल्टीप्लाई होगा और किसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें आई होप कि आप क्लियर हो गए। और ये भी ध्यान रखना कि ए बी और बी ए जो होगा वो जनरली इक्वल नहीं होते, ठीक है, कहीं कहीं हो गए तो ठीक है, आपको ये लिखा होगा, मतलब अगर कहीं इक्वल बोला गया होगा तो वहां पे वो बोलेगा कि आपका जो है वो कम्यूट हो रहा है, तो वहां पे उसको वो कंडीशन देनी पड़ेगी। अब चलो देखते हैं दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आई होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा किसका मल्टीप्लाई करना है किसका मल्टीप्लाई नहीं करना है और क्या ऑर्डर बनेगा। मतलब बीच वाले को देखना है सेम है तो उसको निकाल दिया, जो बचा है वो आपका ऑर्डर होगा, ये सेम नहीं है तो डिफाइंड नहीं होगा, ये सेम है तो ठीक है, तो क्या बचा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। फिर इसको देखा, यहाँ पे भी सेम है तो ठीक है, बी ए और ए बी कभी इक्वल नहीं होते। तो ये सारी चीजें मैंने लिखी, आई होप कि अभी कंफ्यूजन ना हो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, खुद से चेक कर लो, खुद से चेक कर लोगे आइडिया लग जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लाई का थोड़ा ध्यान देना क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ा टफ है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने ये ऑर्डर लिखा, ठीक है, फिर एक ऑर्डर और लिखा बेटा 3 2 1 3। लोगों को जो कंडीशन है उसके कंफ्यूजन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो ए पहले देख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, देखो तो आपने बोला यार ये दोनों सेम है, इसका मतलब ए बी की जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 2 की आएगी, ये फिक्स है, ये अपने दिमाग में करना, लिखना नहीं। अब चलो बेटा इसका प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी लगाया 1 3 2 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से, 1 2 2 3 चले, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। क्या करना बेटा, पहले वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, जरा ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, पहले वाले रो को इसके पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब ये ऐसे है, ये R1 रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, तो देखो कैसे लिखेंगे, और बीच में साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा बेटा, ए बी कैसे आएगा, 1 into 3, जरा ध्यान देना, 1 into 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में साइन प्लस का है, ठीक है, ये वाला बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 into 1 खत्म हो गया, ये पहला रो और खत्म हो गया। अभी इसी पहले रो को आपको क्या करना बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा गैप छोड़ के, क्या गैप छोड़ के, मतलब पहले वाले रो को C2 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, तो देखो जरा क्या होगा बेटा, 2 into 1 2 into 1, उसके बाद क्या आएगा आपका बेटा प्लस 2 into 3, ठीक है। अब कोई बोले यार पहले 2 into 1 क्यों लिखा, 2 into, यार ऑर्डर उससे कोई दिक्कत नहीं, मैटर नहीं करता, अगर आपको लगे तो लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको ये समझना, ऐसे लिख लो, ठीक। चलिए वही सेम प्रोसीजर फिर करना है। अब क्या करना है बेटा, अब आपको ये करना है कि जो R2 रो है उसको भी C1 कॉलम और C2 कॉलम के साथ लिखना है। तो चलो देखते हैं, पहले क्या होगा बेटा 3 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 4 बराबर, फिर ये इसके साथ तो क्या आएगा 2 क्रॉस 3 और फिर क्या आएगा बेटा 3 क्रॉस 4 बराबर। इसमें कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं शायद, अगर दिक्कत है तो एग्जांपल और दूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बेटा, तो ये 3 प्लस 2, ये क्या है 2 प्लस 6, फिर यहाँ पे गए 9 प्लस 4 6 प्लस 12, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से देख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी बेटा 2 क्रॉस 2 की बनेगी। चलिए तो बचा क्या मेरे पास, जरा देखते हैं, ये आया आपका ए बी, तो आपने बोला ए बी की जो वैल्यू आई वो 5 आ गई, 13 आ गई, 8 आ गई और 18 आ गई, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2, ये एडिशन आ गई। एक तो स्टार्टिंग में बोला कि जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 2 की। अब चलो इसमें क्या करते हैं, बी क्रॉस ए करके देखते हैं। चलो तो ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 है, तो बीच वाला पार्ट आपका निकल गया,
तो बी ए जो आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 होगा, ठीक है। तो बी के एलिमेंट क्या है बेटा, तो आपने बोला 3 1 2 3 और ए के एलिमेंट क्या है बेटा, तो उसको भी लिख लेते हैं 1 3 2 4 बराबर। अब बी ए करना है तो वही सेम प्रोसीजर बेटा, प्रोसीजर में कोई अलग कुछ भी नहीं, जो कहानी पहले थी वही कहानी बाद में, ठीक है। चलिए ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वही सेम है। यहाँ पे मैंने डार्क करके लिखा होगा तो आप समझ जाओगे। तो बी ए तो क्या होगा बेटा 1 into 3 प्लस 3 into 2, ठीक। फिर यही चीज आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करनी बेटा, उसके दूसरे के साथ। चलो इसके साथ कर लेते हैं, यही चीज सेम चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा बेटा 3 into 2 4 into 2, सही। फिर सेम प्रोसीजर क्या होगा बेटा, अगर हम इस पे जाएं तो यहां वाला टर्म फिर इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो करके देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो आप बोलोगे 1 into 1 प्लस 3 into 3, सही। फिर क्या आएगा बेटा 1 into 2 प्लस 3 into 4। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, अगर कहीं ऊपर नीचे होता है तो वो आप अंडरस्टूड मान के चलना, ऐसे छोटे बच्चे की तरह रोने मत लगना, अरे यार यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, ऐसा मत करना, ठीक है। ये छोटे बच्चों जैसा गड़बड़ाने का नहीं, ये क्या गया, ये क्या किया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया बेटा, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 12 हो गया। तो इन दोनों का अगर एडिशन आप करते हो बीए का, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 9 14 10 14। तो ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 क्या दोनों सेम है, तो बोलोगे नहीं यार, इसके अंदर के जो एलिमेंट है और इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो सेम नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये ऐसा ए बी और बी ए जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, ठीक है। कंप्यूट लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं इक्वल आ जाएंगे, तो उसके बाद की बात है, तो उसके बाद की बात है, ठीक है। चलो अच्छा, इसी में ये तो 2 क्रॉस 2 है, एक और 2 क्रॉस 2 कर लेते हैं, फिर 3 क्रॉस 3 पे चलते हैं। ये थोड़ा ध्यान देना कि टफ है, इसलिए मैं इस चीजों को बोल रहा हूँ कि बार बार आपको मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 -2 4 1, ठीक है। फिर बी है बेटा 0 1 2 -3, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2। आप चेक कर सकते हो किसका मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसके लिए आप परेशान मत होना। आई होप कि आपकी सारी समस्याएं दूर कर दी मैंने। यहाँ पे गया, ये गायब हो गया, मतलब ए बी जो आएगा वो 2 क्रॉस 2 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई ए डॉट बी लिखा डायरेक्ट, तो 3 -2 4 और 1, फिर डॉट, फिर 0 1 2 और -3 बराबर। मल्टीप्लाई जैसे करते थे बेटा वैसे करना चालू कर दो, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ, और यही पार्ट आपका क्या होगा इसके साथ जाएगा, बराबर। चलिए ए बी लिखते हैं, तो क्या होने वाला है 3 into 0 प्लस 4 into 1, फिर 3 into 2 4 माइनस ऑफ 3 है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, ये वाला पार्ट इसके साथ फिर से जाएगा, तो -2 into 0 प्लस 1 into 1। फिर नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये इसके साथ जाएगा, तो -2 into 2 -3 into 1। ये जो मैट्रिक्स आएगी बेटा वो 2 क्रॉस 2 क्या है, आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है ए बी। तो यहाँ पे गए 0 4, ये क्या हो गया बेटा 0 प्लस 1 6 -12 -4 -3 2 क्रॉस 2 चलेगा। तो अब ए बी की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 4 आ गई, 1 आ गई, -6 आ गई, -7 आ गई। तो ये जो मैट्रिक्स आए वो 2 क्रॉस 2 के। तो आप देख सकते हो बी क्रॉस ए करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सेम है या नहीं है, ओके। चलिए अब जरा मोस्ट अवेटेड 3 क्रॉस 3 के बारे में बात करते हैं। आप तो ये पता तो कर लोगे ना कि कौन सा मल्टीप्लाई होगा और कौन सा मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये तो आप पता कर लोगे। चलिए अब जरा देखते हैं, इसी मैट्रिक्स में गया मैं बेटा, और मैंने उस मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखा 2 0 1 2 3। मैं 0 इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए, ठीक है। बट आपको समझ में आएगी सारी चीजें। 3 क्रॉस 3 है, बी है बेटा 0 2 3 -1 0 1 3 4 3, ठीक
ठीक है, ये भी क्या है आपका 3 क्रॉस 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात ही स्टार्टिंग में बताया था आपको। अगर कोई चेक कर ले कि यार इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो हाँ होगा। बीच वाला निकाल दिया, जो मैट्रिक्स आएगी भी वो भी क्या है कि 3 क्रॉस 3 आएगी। चलो ठीक है, अब जरा देखना बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। 2 क्रॉस 2 तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 भी समझ में आएगा, बट लोगों को कंफ्यूजन रहता है बेटा। वो लोग कौन से हैं ये तो नहीं पता मुझे, बट कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे पहुंचे बेटा, 0 -1 3 2 0 4 3 1 3 चलेगा। और ये जो मैट्रिक्स है वो भी 3 क्रॉस 3 है। अब देखो मुद्दा कैसे स्टार्ट होता है, मुद्दा समझना चाहिए। ये मुद्दा वैसे ही चलेगा जैसे अभी पीछे चला। ये क्या करेगा बेचारा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, और एक लाइन में ही लिखे जाएंगे, समझना है। ए बी, आप खोल के देखना थोड़ा, -1 × 0, बीच में आएगा प्लस, फिर क्या आएगा बेटा 1 × -1, बीच में क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा 0 × 3। देखो जगह भर रही है अपनी, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो बाद में क्या होगा वॉच पॉच हो जाएगा पूरा। थोड़ी सी जगह छोटी कर लेते हैं, ठीक है, या इधर से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चलो एडजस्टमेंट कर लिया, थोड़ा सा इनसे किनारे से थोड़ा सा मांग लिया भाई, दे दो। अब क्या होगा बेटा, ए बी के पास पहुंचे। ए बी क्या होगा बेटा, -1 × 0, थोड़ा छोटा लिखूंगा, समझना जरा, -1 × 0, फिर क्या होगा प्लस 1 × -1, फिर क्या होगा बेटा 0 × 3। ये हो गया पहली लाइन, ये पूरा कंप्लीट कर दिया। अब बेटा यही चीज इसके साथ जाएगी, तो क्या होगा, बीच में गैप करना है, 2 × -1, फिर क्या होगा प्लस या प्लस जो भी बोलना चाहो, 0 × 4 खत्म। अब क्या बचा बेटा, ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, तो क्या लिखोगे -1 × 3, फिर +1 × 1 प्लस 3 × 0, ये पूरा डब्बा बंद कर दिया, ठीक है। तो यहां तक तो ये चीजें हमने ले ली पूरी। वैसे ही क्या करना बेटा, इसको भी करना, सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर मतलब ये वाला पार्ट फिर उनके साथ ही जाएगा, तो क्या होगा 0 × 2 प्लस 2 × -1 प्लस 1 × 3, फिर क्या होगा बेटा 2 × 2 0 × 2 2 × 0 0 × 2, वो दोनों सेम ही, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और कैलकुलेशन के लिए रोना मत, अच्छे से देखना, 2 × 1 और 3 × 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, करना पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी, मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा 3 क्रॉस 3, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अभी। 0 × 0, 3 × -1, फिर क्या आएगा बेटा 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। फिर 0 × 2, 3 × 0, फिर क्या आएगा बेटा 2 × 4। कहाँ पहुंच गया पता चला, यहाँ पहुंच गए, यहाँ एक कलर और यूज करता हूँ, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे ये भी तो मल्टीप्लाई होगा तीनों के साथ, वैसे ही जैसे पहला हुआ था। चलिए यहाँ पहुंच गए, फिर क्या आएगा बेटा 0 × 3, 3 × 1, 3 × 2 खत्म। अब ऐड कर लो सबको, तो ये हो जाएगा 0 बेटा, प्लस माइनस माइनस 0, फिर यहाँ -2 0 0, फिर नेक्स्ट बेटा -3 1 0, डब्बा क्लोज। ये क्या हो गया 0 -2 +3, फिर 4 0 4, फिर 6 2 3, कैलकुलेशन देख लेना, रोना मत। फिर 6 0 0 8, फिर 0 3 6, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उनको लिख लिया। और ये ध्यान रखना कि ऑर्डर जो है वो चल रहा है, तो चलने में उसको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पहुंचे बेटा, तो क्या मिला अपने को, अपने को मिला कि जो ए बी है वो कुछ ऐसा है -1, और उधर वाला क्या है बेटा -2 और -2, ठीक है। फिर क्या आएगा 1 8, फिर हो गया 6 5 11 11, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा 3 8 और 9। ये जो मैट्रिक्स आ गई बेटा वो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, जिनका हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, ठीक है।
तो आप चाहो तो बी क्रॉस ए भी करके देख सकते हो।